हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो बीएसटीसी का है जो है फोरम है आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में आपका जो परीक्षा पैटर्न होगा वो किस प्रकार का होगा, जो राजस्थान जीके के किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं मैं बताने वाला हूँ। वो जो 30 50 के 50 प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान जीके के, इसी प्रकार से आने वाले हैं। चलो हम चलते हैं अपने पहले ही प्रश्न की ओर, राजस्थान जीके की ओर। बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। बीएसटीसी के लिए, बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, चैत्र, यहाँ पर चैत्र लिखा हुआ है, चैत्र शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बता दीजिए। चैत्र शुक्ल दशमी को कौन सा, चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका कृष्ण पंचमी, ऑप्शन नंबर बी आपका नाग पंचमी, ऑप्शन नंबर सी आपका तेजा दशमी, ऑप्शन नंबर डी है रामनवमी। सभी बता दीजिए। बिल्कुल जी, पीछे क्या है, नवमी दिया गया है। यहाँ पर नवमी कहाँ पर है, यहाँ पर है। बिल्कुल जी, आपका डी आंसर हो जाएगा रामनवमी, रामनवमी। बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न आपका जो रीट में पूछा गया प्रश्न है, श्रावण पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ऑप्शन नंबर ए है दीपावली, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया होली, ऑप्शन नंबर सी आपका रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर डी है आपका छोटी तीज। तीज महोत्सव कहाँ का है, जयपुर का भाई। तीज महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है तीज। और आपका जो श्रावण पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है भाई, रक्षाबंधन। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है, दूध दही की होली कहां पर मनाई जाती है। होली का अभी त्योहार था, इसीलिए यह प्रश्न भी बन सकता है। होली, दूध दही की होली कहां पर मनाई जाती है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है लाल सेठ, ऑप्शन नंबर सी है गलियाकोट, ऑप्शन नंबर डी है बिलाड़ा। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि सर यहाँ पर कोई जिला ना देकर एक विशेष नाम दिया गया है, जैसे नाथ द्वारा, लाल सोट, गलियाकोट और बिलाड़ा। इनमें से आंसर बताना, और आपका राइट आंसर नाथ द्वारा, राजसमंद हो जाएगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर राजसमंद दिया हुआ है या नाथ द्वारा दिया है, ये दोनों में ही राइट आंसर है आपका, नाथ द्वारा राइट आंसर है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न शुरू कर रहा हूं। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सभी बच्चों को। चौथा है प्रश्न आपके, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हनुमान जयंती, ऑप्शन नंबर बी है गुरु पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी आपका होली, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त तीनों। जल्दी से बता दीजिए चौथे प्रश्न का राइट आंसर। सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हनुमान जयंती भी होती है, गुरु पूर्णिमा भी होती है और होली भी होती है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न है, दादू पंत की प्रथम या प्रमुख पीठ कौन सी है। दादू पंत की जो प्रमुख पीठ कौन सी है भाई। ऑप्शन नंबर ए आमेरा, ऑप्शन नंबर बी है मंडोर, ऑप्शन नंबर सी आपका नारायणा, ऑप्शन नंबर डी आपका कोटा। जल्दी से पांचवें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे देंगे मेरे को। बिल्कुल जी, पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला सी, नारायणा। और यहां पर नारायणा देकर नारायणा दे देना, नारायणा, तो भी आपका नारायणा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न, राजस्थान के संत पीपा के गुरु का नाम क्या था। जो राजस्थान के संत हुए थे, संत पीपा, उनके गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए रामानंद, ऑप्शन नंबर बी है रामानुज, ऑप्शन नंबर सी है रविदास, ऑप्शन नंबर डी है दादू। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। छठे प्रश्न का राइट आंसर, राजस्थान के संत पीपा थे, उनके गुरुजी का नाम था रामानुज। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न, नाथ द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। जो नाथ संप्रदाय था, इसकी स्थापना किसने की थी। एक गुजर संप्रदाय, एक गुजर होता है, इसके बारे में पूछता है। इसमें नागभट्ट प्रथम, इसमें नागभट्ट प्रथम है। और आपका नाथ संप्रदाय की किसने की भाई। ऑप्शन नंबर दिया है भगवान शिव, ऑप्शन नंबर बी है गोरखनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी है मुनि, नाथ मुनि, ऑप्शन नंबर डी है भैरवनाथ। यहाँ पर तो दो तो देवता के नाम आ गए, एक तो आपके शिव, भगवान शिव, और एक भैरवनाथ जी। ये दो तो आपके गुरु आ गए, ये दो आपके संत है। और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाथ मुनि, नाथ और मुनि। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका आठवां प्रश्न है, चावंड चित्रकला शैली, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था। जो चावंड चित्रकला शैली थी, उसका विकास है ना किस क्षेत्र में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हड़ौती, ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी आपका शेखावटी, ऑप्शन नंबर डी आपका मारवाड़।
जल्दी से बता दीजिए 8वें प्रश्न का राइट आंसर। चावंड चित्रकला शैली का संबंध किस विकास से हुआ, किस क्षेत्र से विकास का हुआ? आपका होगा मेवाड़। मेवाड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या है? जो बनी ठनी चित्रकार है उसके चित्रकार का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी है नीलचंद, ऑप्शन नंबर सी आपका निहाल चंद, ऑप्शन नंबर डी है मनमोहन देव। जल्दी से 9वें प्रश्न का राइट आंसर बता देंगे सभी बच्चे मेरे को। बिल्कुल जी, सभी प्रश्न का आंसर बता देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद। बिल्कुल जी, आपका नाक की निहाल चंद, निहाल चंद है आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से? बमपुरिया नृत्य है जिसका संबंध है वो अलवर और भरतपुर दोनों से है। अलवर और भरतपुर, आपका राइट आंसर अलवर ज्यादा बेहतर माना जाएगा, अलवर। ठीक है ना, अलवर या भरतपुर है ना, दोनों में ये ऑप्शन दे सकते हो आप। ये है ना बमपुरिया नृत्य, ये नृत्य अलवर में भी चलता है, अलवर और भरतपुर में भी चलता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया, तेरह ताली नृत्य के में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? यशोगान यानी उनकी कीर्ति गाई जाती है। ऑप्शन नंबर है तेजा जी, ऑप्शन नंबर बी है पाबू जी, ऑप्शन नंबर सी है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी है देवनारायण जी। जल्दी से बता दीजिए 13 ताली नृत्य का संबंध किस देवता की यशोगान में किया जाता है? और आपका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। बिल्कुल जी, रामदेव जी। एक प्रश्न पूछा गया था सीईटी में, छोटा रामदेवरा कहां पर है? छोटा रामदेवरा, जल्दी से बता दीजिए छोटा रामदेवरा कहां पर है भाई? अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। यहां पर थाली था, थाली, थाली नृत्य, थाली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? थाली, थाली, थाली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी आपका धोसा, ऑप्शन नंबर डी आपका बूंदी। थाली नृत्य आपका जोधपुर का है। और आपका ढोल कहां का फेमस है भाई? ढोल, ढोल आपका ढोल आपका ना जालोर का है, जालोर का, सॉरी कंफ्यूज हो गई थी, जालोर का है ना, ढोल फेमस है जालोर का। अगला आपका है प्रश्न 13वां प्रश्न, वाद्य यंत्र बांसुरी किस तरह की होती है? जो वाद्य यंत्र है बांसुरी वो किस तरह की होती है? ऑप्शन है रणत्या, ऑप्शन बी है अलगोज, ऑप्शन सी है भपंग, ऑप्शन डी है तंदूरा। जल्दी से बता दीजिए जो वाद्य यंत्र है वो बांसुरी वो किस प्रकार की होती है? सभी बच्चे आंसर दे देंगे मेरे को 13वें प्रश्न का। बिल्कुल जी, और बिल्कुल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा रणत्या, रणत्या। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो कुचामणी ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? ऑप्शन नंबर लच्छीराम, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी है लच्छीराम, ऑप्शन नंबर सी है अली बख्श, ऑप्शन नंबर डी है विराट सिंह। जल्दी से बता दीजिए या लक्ष्मी है या लक्ष्मी है? आपका होगा लच्छीराम, लच्छीराम आपका राइट आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, भील जनजाति में कछुआ, कछुओं का कौन पहनता है? इसमें आपको महिला और पुरुष और बालिका में आंसर बताना है, महिला, पुरुष और बालिका में। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होता है? जो भील बालिका आती है या पुरुष होता है या महिला होती है वो कछुआ पहनती है या धारण करती है? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे देंगे, मेरे को बताया यह प्रश्न सभी को आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे इसका आंसर दे देंगे मेरे को। जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। अभी तक एक भी प्रश्न का आंसर नहीं आया मेरे को। अब मैं एक विशेष बता देता हूं, पुरुषों के आभूषण, पहले बच्चों का आभूषण बता देता हूं ना, अगले वीडियो में आपके पुरुषों का बता दूंगा, बच्चों का बता देता हूं मैं। बच्चों का आभूषण होता है एक तो हंसली होती है, हंसली, हंसली, एक आपकी हंसली होती है, एक आपका कंटल होता है, ठीक है ना, आपका गला होता है, यहां पर गले पर पहना जाता है बच्चों के। एक कुंडलिया होता है, कुंडलिया, पेजानी, ये याद रख लेना है, कुंडल,
नजराना, नजराया भी कह सकते हो इसे, मोती, लूंग। ये आपके बच्चों के हैं, आपको याद रखना है। आपको पुरुषों को बताना है, चलो पुरुषों को भी बता देता हूं साथ साथ में। कान के आभूषण, पुरुषों के कान के आभूषण होते हैं आपके मुर्की, मुर्की होती है आपकी, या मुर्खिया भी कह सकते हो, मुर्खिया, मुर्खिया भी कह सकते हो और मुर्खी भी कह सकते हो। लौंग या लूंग, ठीक है, दोनों ही बोले जाते हैं। सले और आपके होते हैं छेलकंठ, ठीक है ना। आगे हाथ के आभूषण, हाथ के आभूषण में आपके बाजूबंद, कड़ा, नक, मुख, अंगूठी, चूड़ा। गले में बालवाड़ा, चौकी और कंठ। सिर में देख लो, कलंगी, सिरपोच, सोहरा और आपका चौथा। यही आभूषण है आपके पुरुषों के और बच्चों के। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपका ये अंतिमवा प्रश्न, आपका 15वां प्रश्न है, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और अभी तक आपने BSTC के ग्रुप में एंट्री नहीं ली तो इस नंबर में मैसेज कर देना आपको 8290620289 पर, ठीक है ना। आपको इस ग्रुप में एकदम फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है PDF है, और जो भी प्रश्न बढ़े जाते हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को।